हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 10 से 12 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। ऑक्सफोर्ड का 2022 वर्ड ऑफ द ईयर क्या है? आपके पास ऑप्शन है गॉबलिन मोड, ऑप्शन बी है परमा क्राइसिस, ऑप्शन सी है कोविड, ऑप्शन डी है पावर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा गॉबलिन मोड। ऑक्सफोर्ड का 2022 वर्ड ऑफ द ईयर क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा गॉबलिन मोड। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम द ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर वाज चूजन बाय द पब्लिक। ऐसा पहली बार हुआ है कि ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर को पब्लिक के द्वारा चूज किया गया है, वोटिंग के द्वारा। गॉबलिन मोड ओन द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स। सबसे ज़्यादा वोट किसे मिला था? गॉबलिन मोड को। इसके बाद मेटावर्स को और इसके बाद हैशटैग आई स्टैंड विथ को। तो आपको यहाँ से याद क्या क्या रखना है? सबसे पहले ऑक्सफोर्ड का 2022 वर्ड ऑफ द ईयर क्या है? गॉबलिन मोड है। और पहली बार हुआ है जब ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर को वोटिंग के द्वारा चूज किया गया है। सबसे ज़्यादा वोट किसे मिला था? गॉबलिन मोड को, इसके बाद मेटावर्स को और इसके बाद हैशटैग आई स्टैंड विथ को। नेक्स्ट आते हैं, इसरो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए स्थानिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल विकसित करेगा? आपके पास ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है लद्दाख, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा लद्दाख। इसरो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए स्थानिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल विकसित करेगा? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा लद्दाख। नेक्स्ट आते हैं, भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान व्यापार एजेंडा का नेतृत्व करने के लिए B20 इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आपके पास ऑप्शन ए रघुराम राजन, ऑप्शन बी है एन चंद्रशेखरन, ऑप्शन सी है एस श्रीधर, ऑप्शन डी है कृष्णमूर्ति राव। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा एन चंद्रशेखरन को। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान व्यापार एजेंडा का नेतृत्व करने के लिए B20 इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा एन चंद्रशेखरन को। नेक्स्ट आते हैं, ONGC के अध्यक्ष के रूप में कौन शामिल हुआ है? आपके पास ऑप्शन ए अरुण कुमार सिंह, ऑप्शन बी है श्रीकांत माधव वैद्य, ऑप्शन सी है एन चंद्रशेखरन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अरुण कुमार सिंह। तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ONGC के अध्यक्ष के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अरुण कुमार सिंह। नेक्स्ट आते हैं, आर्टोन कैपिटल द्वारा प्रकाशित पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? आपके पास ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है स्पेन, ऑप्शन डी है UAE। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा UAE, संयुक्त अरब अमीरात। आर्टोन कैपिटल द्वारा प्रकाशित पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा UAE। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इंडिया की रैंक कितनी है। नेक्स्ट आते हैं, टाइम पत्रिका टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2022 नामित किया? आपके पास ऑप्शन है एलोन मस्क को, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है व्लादिमीर जेलेंस्की, ऑप्शन डी है कमला हैरिस। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा व्लादिमीर जेलेंस्की को। टाइम पत्रिका ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2022 नामित किया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा व्लादिमीर जेलेंस्की को। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। एथलीट ऑफ द ईयर 2022 किसे घोषित किया गया? तो आरोन जज को। टाइम हीरोज ऑफ 2022 वुमेन इन ईरान, ईरान की महिलाओं को। टाइम एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2022 साउथ कोरियन के पॉप बैंड जिनका नाम है ब्लैक पिंक। और ज्वाइनिंग आइकॉन ऑफ द ईयर 2022 मिशेल लियो जो कि मलेशिया के हैं। तो आपको यहाँ से याद क्या क्या रखना है? पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किससे नामित किया गया टाइम मैगजीन के द्वारा? तो व्लादिमीर जेलेंस्की को। इसके अलावा एथलीट ऑफ द ईयर 2022 आरोन जज। टाइम हीरोज ऑफ 2022 वुमेन इन ईरान, ईरान की महिलाओं को। टाइम एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2022 साउथ कोरियन के पॉप बैंड ब्लैक पिंक को। और ज्वाइनिंग आइकॉन ऑफ द ईयर 2022 मिशेल लियो को जो कि मलेशिया के हैं। नेक्स्ट आते हैं, फोर्ब्स की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की
वार्षिक सूची 2022 में निर्मला सीतारमण का रैंक क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 41, ऑप्शन बी है 36, ऑप्शन सी है 38, ऑप्शन डी है 46। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 36। फोर्ब्स की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की वार्षिक सूची 2022 में निर्मला सीतारमण जी का रैंक क्या है, जो कि हमारे क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 36। पहले पोजीशन पे कौन है? उर्सुला वोन डेर लेयन, जो कि जर्मनी की है, पहले पोजीशन पे है। दूसरे पोजीशन पे क्रिस्टीन लगार्डे, फ्रांस की है। और तीसरे पोजीशन पे कमला हैरिस, जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजुमदार-शॉ और नायका की संस्थापक फाल्गुनी नायर उन 6 भारतीयों में शामिल है जिन्होंने फोर्ब्स की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की वार्षिक सूची में जगह बनाई है। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से याद रखना है आपको कि कितने भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है फोर्ब्स की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की वार्षिक सूची में। तो 2022 में 6 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। 36वें नंबर पर रही सुश्री सीतारमण जी ने लगातार चौथी बार सूची में जगह बनाई है। तो यहाँ से आपको याद क्या रखना है, लगातार कितनी बार सूची में जगह बनाई है 2022 में? तो लगातार चौथी बार। 2021 में इनकी रैंक थी 37, 2020 में 41 और 2019 में 34। इसके अलावा सूची में शामिल होने वाले अन्य भारतीयों में HCL टेक की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा, रैंक है 53, 2022 की बात हो रही है। फिर सेबी की पहली चेयरपर्सन, महिला चेयरपर्सन माधवी पुरीबुज, इनकी रैंक है 54। और सेल की चेयरपर्सन जिनका नाम है सोमा मंडल, इनकी रैंक है 67। सोर्स क्या है? द हिंदू से मैंने लिया है। तो आपको यहाँ से याद क्या क्या रखना है? सबसे पहले निर्मला सीतारमण जी का रैंक क्या है, जो कि वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 36 रैंक है। कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है फोर्ब्स की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की वार्षिक सूची में? तो 6। इसके अलावा 36वें नंबर पर रही सुश्री सीतारमण जी ने लगातार कितनी बार सूची में जगह बनाई है? तो चौथी बार। 2021 में रैंक क्या थी? 37। 2020 में कितनी थी? 41 और 2019 में 34। इसके अलावा सूची में शामिल होने वाले अन्य भारतीयों में HCL टेक की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा है, इनकी रैंक है 53। फिर सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन माधवी पुरीबुज, इनकी रैंक है 54। और सेल की चेयरपर्सन सोमा मंडल, इनकी रैंक है 67। नेक्स्ट आते हैं, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने किस वर्ष तक हरित ऊर्जा की स्थापित क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ाने के लिए आवश्यक पारेषण प्रणाली की योजना बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2030 तक, ऑप्शन बी है 2032, ऑप्शन सी है 2035, ऑप्शन डी है 2028। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 2030 तक। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने किस वर्ष तक हरित ऊर्जा की स्थापित क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ाने के लिए आवश्यक पारेषण प्रणाली की योजना बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 2030 तक। नेक्स्ट आते हैं, विश्व बैंक ने 2 दिवसीय भारत जलवायु और विकास भागीदारों की बैठक के दौरान किस राज्य सरकार के साथ साझेदारी में क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर शीर्षक से एक नई रिपोर्ट जारी की? ऑप्शन आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है मणिपुर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा केरल। वर्ल्ड बैंक ने 2 दिवसीय भारत जलवायु और विकास भागीदारों की बैठक के दौरान किस राज्य सरकार के साथ साझेदारी में क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडिया कूलिंग सेक्टर शीर्षक से एक नई रिपोर्ट जारी की? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, केरल के साथ। नेक्स्ट आते हैं, इसरो ने
स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके पास ऑप्शन है गूगल, ऑप्शन बी है अमेजन, ऑप्शन सी है L&T, ऑप्शन डी है सोशल अल्फा। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सोशल अल्फा के साथ। इसरो ने स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सोशल अल्फा के साथ। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं सोशल अल्फा क्या है। सोशल अल्फा इज ए मल्टी स्टेज इनोवेशन क्यूरेशन एंड वेंचर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स that address the most critical social, economic and environmental challenge through the power of entrepreneurship and market creating innovation। सोशल अल्फा विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के लिए एक मल्टी स्टेज इनोवेशन क्यूरेशन और वेंचर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है जो उद्यमिता और बाजार बनाने वाले नवाचारों की शक्ति के माध्यम से सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करता है। और स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क क्या है? स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क देश के तेजी से बढ़ते अंतरिक्ष उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र के नवाचार, क्यूरेशन और उद्यम विकास के लिए भारत का पहला समर्पित मंच है। नेक्स्ट आते हैं, चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने 780 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी? आपके पास ऑप्शन है ADB, ऑप्शन बी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी है IMF, ऑप्शन डी है ब्रिक्स बैंक। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने 780 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ADB ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। नेक्स्ट आते हैं, दीना बोलुआटे किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? आपके पास ऑप्शन है नाइजीरिया, ऑप्शन बी है पेरू, ऑप्शन सी है केन्या, ऑप्शन डी है स्वीडन। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पेरू। दीना बोलुआटे किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पेरू। आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है बिहार। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में। आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान इंडियन बोटानिक गार्डन किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वेस्ट बंगाल में। अच्छा, न्यूज़ में क्यों बना हुआ है? आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान वर्तमान में गंगा नदी द्वारा गंभीर भूमि क्षरण के कारण खतरे में है, इसलिए करंट अफेयर बना हुआ है। तो आपको यहाँ से याद क्या रखना है कि जो आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान है किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट आते हैं, मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 15 दिसंबर, ऑप्शन बी है 14 दिसंबर, ऑप्शन सी है 10 दिसंबर, ऑप्शन डी है 12 दिसंबर। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 10 दिसंबर। मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 10 दिसंबर को। और इस बार की इसकी थीम क्या है? तो डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। 2022 की इसकी थीम है डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। नेक्स्ट आते हैं, ब्रिटेन, इटली और कौन सा देश संयुक्त रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का उपयोग करने वाली छठी पीढ़ी के फाइटर जेट विकसित करेंगे? आपके पास ऑप्शन है जापान, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है इजराइल। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जापान। ब्रिटेन, इटली और कौन सा देश संयुक्त रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का उपयोग करने वाली छठी पीढ़ी 6th जनरेशन के फाइटर जेट विकसित करेंगे? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जापान के साथ। ब्रिटेन, इटली और जापान। नेक्स्ट आते हैं,
सिंगापुर घोषणा को किस अंतर्राष्ट्रीय बैठक में अपनाया गया जिसमें देशों से श्रम सुरक्षा लेबर प्रोटेक्शन सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया? आपके पास ऑप्शन है G20 बैठक में, ऑप्शन बी है ब्रिक्स बैठक में, ऑप्शन सी है G7 बैठक में, ऑप्शन डी है ILO की एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक में, और ये सिंगापुर में हुआ था। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ILO की एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक में। सिंगापुर घोषणा को किस अंतर्राष्ट्रीय बैठक में अपनाया गया जिसमें देशों से लेबर प्रोटेक्शन सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ILO की एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक में। नेक्स्ट आते हैं, वाईके अलग जिनका हाल ही में निधन हो गया किस पेशे से जुड़े थे? आपके पास ऑप्शन है खेल, ऑप्शन बी है अर्थशास्त्री, ऑप्शन सी है वैज्ञानिक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। वाईके अलग क्या थे? अर्थशास्त्री थे। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। वाईके अलग जिनका हाल ही में निधन हो गया किस पेशे से जुड़े थे? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अर्थशास्त्री थे। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या याद रखना है, आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, जो वाईके अलग थे कौन से कॉलेज में प्रोफेसर थे? तो उस कॉलेज का नाम भी आपको याद रखना है, सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल रिसर्च। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्था ने क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया कूलिंग सेक्टर शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की? आपके पास ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी है IMF, ऑप्शन सी है नीति आयोग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वर्ल्ड बैंक। किस संस्था ने क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्था ने प्रिवेंटिंग इंजुरीज एंड वायलेंस एंड ओवरव्यू शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? आपके पास ऑप्शन है यूनिसेफ, ऑप्शन बी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी है नीति आयोग, ऑप्शन डी है WHO। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, WHO। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण मॉनेटरी अथॉरिटी के साथ मुद्रा विनिमय समझौते करेंसी स्वैप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके पास ऑप्शन है श्रीलंका, ऑप्शन बी है मालदीव, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मालदीव के साथ। RBI ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मालदीव के साथ। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।